हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं एकलव्य। बात करें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 17 मई 2026 का है। चलिए शुरू करते हैं। On May 17, 2026, a drone strike target caused a fire at an electrical generator outside the inner perimeter of which critical Middle Eastern nuclear infrastructure facility? ऑप्शन ए बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन बी बारक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन सी एमडोर न्यूक्लियर फैसिलिटी, ऑप्शन डी डिमोना राडार फैसिलिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बारक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट, ऑप्शन बी। चलिए थोड़ा स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा देखते हैं। बारक्का न्यूक्लियर पावर प्लांट ये यूएई और अरब वर्ल्ड का सबसे पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। यूएई और अरब वर्ल्ड का सबसे पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ये अल दफरा रीजन में लोकेटेड है। ठीक, अगर बात करते हैं बुशेर न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर पड़ता है ना, ईरान। बुशेर न्यूक्लियर पावर प्लांट ईरान में पड़ता है। ईरान का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है बुशेर प्लांट। ईरान का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर है। बात कर रहे हैं डिमोना राडार फैसिलिटी, ये कहाँ पर पड़ता है? डिमोना राडार फैसिलिटी इजराइल में पड़ता है। इजराइल। टू बी नोटेड, यूएई की कैपिटल कहाँ पर है? अबू धाबी। और इसका करेंसी क्या है? दिरहम। याद रखें, यूएई का करेंसी दिरहम है। ठीक, चलिए The World Health Organization (WHO) officially determined an epidemic of Ebola disease as a public health emergency of international concern (PHEIC) on May 17, 2026. This outbreak is uniquely driven by which strain of the virus? ऑप्शन ए जायरे एबोला वायरस, ऑप्शन बी सूडान एबोला वायरस, ऑप्शन सी बुंदीबुगियो एबोला वायरस, ऑप्शन डी रेस्टोन एबोला वायरस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बुंदीबुगियो एबोला वायरस। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। एबोला वायरस, एबोला वायरस को सबसे पहले कब पाया गया, डिस्कवर किया? 1976। किसके पास है? एबोला रिवर के पास पाया गया है, इसलिए इसका नाम एबोला रखा गया है। एबोला रिवर में, एबोला रिवर के पास पाया गया है। एबोला रिवर कहाँ पर पड़ता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। याद रखें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, यहाँ एबोला रिवर है। ये फ्रूट बैट से इंसान में फैलता है। कैसे ना, फ्रूट बैट से इंसान में फैलता है और डायरेक्ट कांटेक्ट यानी बॉडी फ्लूइड से ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। ठीक,
चलिए WHO के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। WHO कब स्थापना किया गया था? 1948, 7 अप्रैल। ठीक, इसलिए 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड है। कहाँ पर पड़ता है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। During Prime Minister Narendra Modi's state visit to the Netherlands on May 17, 2026, a high-profile restitution ceremony was held, which historical artifacts were returned to India by the Dutch government. Option A, Maurya dynasty terracotta seals. Option B, Chola dynasty royal copper plates. Option C, Pallava dynasty bronze idols. ऑप्शन डी, विजयनगर गोल्ड पगोडस। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, चोला डायनास्टी रॉयल कॉपर प्लेट्स। ये रिटर्न किया गया था किसके द्वारा? डच गवर्नमेंट के द्वारा रिटर्न किया गया था। चलिए चोला डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। चोला डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन है? विजयालया चोला इसका फाउंडर है। कब हुआ था फाउंडेशन? 850 एडी, याद रखें 850 एडी। फाउंडर कौन है? विजयालया चोला है। पहले इसका कैपिटल कहाँ पर पड़ता था? उरायूर। इसका कैपिटल पहले उरायूर थे, बाद में इसका कैपिटल तंजावुर पड़ा। ठीक है, याद रखें बृहदीश्वर टेम्पल। बृहदीश्वर टेम्पल कौन बनाया था? राजा चोला प्रथम। ठीक है, कहां पर बनाया था? तंजावुर। राजा प्रथम ने बृहदीश्वर टेम्पल बनाया है। कहाँ पर पड़ता है? तंजावुर में पड़ता है। और ये उनके बेटे राजेंद्र चोला प्रथम थे। ठीक है, राजेंद्र चोला प्रथम इन्होंने क्या किया था? गंगाईकोंडा चोलापुरम शहर बसाया, गंगाईकोंडा, और टाइटल क्या लिया? गंगाईकोंडा। ठीक है, चोला डायनेस्टी रॉयल कॉपर प्लेट्स ये किस लिए यूज होता था? नहीं, कॉपर प्लेट्स रॉयल चार्टर्स और लैंड ग्रांट्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज होते थे। ये संस्कृत और तमिल लैंग्वेज में लिखे जाती है। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज? संस्कृत और तमिल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। चलिए कुछ पॉइंट देख लेते हैं। नेदरलैंड्स की कैपिटल कहाँ पर पड़ता है? नेदरलैंड्स आम्स्टरडम। याद रखें इसका कैपिटल आम्स्टरडम में है, लेकिन गवर्नमेंट सीट द हाग में है। और यहाँ की करेंसी क्या है ना? यूरो। यहाँ यूरो चलता है।
चलिए फिर On May 7, 2026, which country's defense minister stated that it intercepted 3 hostile drones entering its sovereign airspace, specifically originating from Iraqi airspace? Option A, Kuwait. Option B, Jordan. Option C, Saudi Arabia. Option D, Turkey. Option C, the correct answer, Saudi Arabia. हाल ही में ये बोला कि कौन, सऊदी अरेबिया का डिफेंस मिनिस्टर स्टेटेड दैट इट इंटरसेप्टेड 3 हॉस्टाइल ड्रोन्स एंटरिंग इट्स सॉवरेन एयर स्पेस, स्पेसिफिकली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इराक एयर स्पेस। ठीक है, चलिए कुछ स्टैटिक जीके देखते हैं। सऊदी अरेबिया, इसके बारे में, सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा देश है। रेड सी और पर्शियन गल्फ को दोनों एक साथ कोस्टलाइन शेयर करता है। किसके साथ शेयर करता है कोस्टलाइन? रेड सी और पर्शियन गल्फ, दोनों के साथ एक कोस्टलाइन शेयर करता है। पर्शियन गल्फ कोस्टलाइन शेयर करता है। इसका कैपिटल क्या है? सऊदी अरेबिया। इसका कैपिटल रियाद है और करेंसी सऊदी रियाल यहाँ चलता है। ठीक है, याद रखें, सऊदी अरेबिया का कैपिटल क्या है? रियाद है और करेंसी यहाँ रियाल चलता है। इससे रिलेटेड और एक पॉइंट आता है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूस सैंड डेजर्ट रूब वाल खाली डेजर्ट क्या है? रूब वाल खाली डेजर्ट मेजरली सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कंटिन्यूस सैंड डेजर्ट ये मेजरली सऊदी अरेबिया में पड़ता है। याद रखें, इस्लाम को दो सबसे पवित्र स्थल मक्का और मदीना यहाँ पर पड़ता है। मक्का और मदीना सऊदी अरेबिया में पड़ता है। ठीक है, ये सबसे उनका पवित्र स्थल है इस्लाम का। ठीक, चलिए नेक्स्ट। In the escalation of cross-border water diplomacy reported on May 7, 2026, India categorically rejected an award issued by an illegal constituted court of arbitration COA regarding disputes under which bilateral treaty? Option A, Ganges Water Sharing Treaty. Option B, Indus Water Treaty. Option C, Mahakali Treaty. Option D,
तीस्ता रिवर वाटर एग्रीमेंट? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंडस वाटर ट्रीटी। चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी ये आखिर है क्या, कब स्थापना की गई थी? 1960 19 सितंबर को स्थापना की गई थी। कहाँ पर हुआ था? कराची। इसमें साइन कौन किया था? पीएम जवाहरलाल नेहरू, पीएम जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट। ठीक है, दोनों ने साइन किया था। और इसमें मीडिएट कौन किया था? वर्ल्ड बैंक। ठीक, चलिए थोड़ा देखते हैं रिवर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। रिवर डिस्ट्रीब्यूशन आज पर IWT, इसके तहत 3 ईस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल इंडिया को मिला है। क्या क्या है? रबी, बियास और सतलेज। ठीक है, 3 ईस्टर्न रिवर्स, इसका कंट्रोल इंडिया को दिया गया है। और 3 वेस्टर्न रिवर्स का कंट्रोल मेजरली पाकिस्तान को मिला है। कौन कौन सा रिवर है वेस्टर्न रिवर्स? इंडस, इंडस, झेलम और चेनाब। 3 वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को मेजरली मिल रहा है। याद रखें 20% इंडिया यूज कर सकते हैं और 80% पाकिस्तानी यूज करता है। इसका वाटर पाकिस्तानी यूज करता है। इंडस वाटर कहाँ पर ओरिजिनेट है? इंडस वाटर मानसरोवर लेक के पास ओरिजिनेट है। मानसरोवर लेक, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट है। और कहाँ पर गिरती है? अरेबियन सी, अरेबियन सी ओरिजिनेट है मानसरोवर लेक। ठीक है, तिब्बत में पड़ता है और गिरती है कहाँ पर? अरेबियन सी में गिरती है। यहाँ याद रखने की बात है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन बात कर रहे, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन COA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हग, नेदरलैंड में है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हग, नेदरलैंड्स। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1899। याद रखें 1899। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कब स्थापना की गई थी? 1899 को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। According to reports published by the Institute for the Study of War ISW on May 7, 2026, who has been officially appointed by Iranian President Masoud Pezeshkian as Iran's special representative
फॉर द पीपुल ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC अफेयर्स? ऑप्शन ए मोहम्मद बागर गालिबाफ, ऑप्शन बी अली लार्जिनी, ऑप्शन सी हसैन अमीर अब्दुल्लाहिन, ऑप्शन डी सईद जलीली। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मोहम्मद बागिर गालिबाफ। ऑप्शन ए officially appointed by Iranian President Masoud Pezeshkian as Iran's special representative for People's Republic of China PRC affairs। ठीक है, चलिए थोड़ा स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देख लेते हैं ईरान के बारे में। ईरान, इसका कैपिटल कहाँ पर पड़ता है? तेहरान। ईरान का कैपिटल तेहरान पर पड़ता है। और याद रखें इसका जो पार्लियामेंट, इसको क्या कहते हैं? मजलिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के लिए, मजलिस। यहाँ की पार्लियामेंट, ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन, फारसी इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। और करेंसी क्या है? रियाल यूज करता है। ईरान रियाल यूज करता है करेंसी के तरफ पे। ठीक है, जब ईरान की बात आती है तो याद रखें एक पॉइंट जुड़ता है यहाँ, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहबार फोर्ट। मैं हर बार बोल रहा हूँ चाहबार फोर्ट, ताकि आपको याद रखें, याद आ सके। चाहबार फोर्ट इंडिया और ईरान के बीच एक स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? सेंट्रल एशिया तक बिजनेस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्यों ना? पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया तक हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। चलिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में थोड़ा वो जानते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये कहाँ पर पड़ता है? ईरान के साउथ में पड़ता है। ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज ये पर्शियन गोल्फ को गोल्फ ऑफ ओमान और अरबियन सी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? पर्शियन गोल्फ को ओमान और अरबियन सी से जोड़ता है। दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दुनिया का 20% ऑयल इसी रास्ते से जाता है। नेक्स्ट, On May 17, 2026, the Canadian Minister of Foreign Affairs announced an upcoming strategic diplomatic tour to the Baltic nations and Sweden. Who currently holds this ministerial position in Canada? Option A Melanie Joly, option B Chrystia Freeland, option C Anita Anand, option D Maria Gabriele। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, अनीता आनंद। ऑप्शन सी। चलिए थोड़ा स्टैटिक जीके के बारे में थोड़ा देखते हैं।
याद रखें, आप करंट अफेयर्स सिर्फ पढ़ेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा करंट अफेयर्स, क्योंकि ये चलती रहती है हर दिन, ठीक है, चेंज होता रहता है। आप क्या याद रखना है, आपको साइड स्टोरी या स्टैटिक जीके इसके रिलेटेड याद रखना है, तो आपको अच्छा लगेगा कि याद रखने में आसान हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। करंट अफेयर्स याद रखने में आसान हो जाएगा, इसलिए स्टैटिक जीके आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, चाहे लिखें या सुन के याद रखें। चलिए बाल्टिक नेशंस के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा देख लेते हैं। बाल्टिक नेशंस, बाल्टिक नेशंस बाल्टिक नेशंस, इसमें कौन कौन देश हैं शामिल है बाल्टिक नेशंस में? एस्तोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, लिथुआनिया, ठीक है। ये 3 देश बाल्टिक नेशन में शामिल है। ये बाल्टिक सी के किनारे पड़ते हैं, इसलिए इनको बाल्टिक नेशन कहा जाता है। कौन कौन है फिर से याद करें, एस्तोनिया, लाटविया और लिथुआनियन, ठीक है। ये सब नॉर्दर्न यूरोप के 3 देश हैं, याद रखें, नॉर्दर्न यूरोप के 3 देश हैं। कौन कौन? एस्तोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ठीक है। चलिए कनाडा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसकी कैपिटल का क्या है? ओटावा, इसका कैपिटल ओटावा है, और इसकी करेंसी कनाडियन डॉलर यूज होता है, ठीक है। याद रखें, दुनिया की सबसे लंबी कोस्टलाइन कनाडा के पास है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजी के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या ना, इसका कोस्ट लाइन, कनाडा का कोस्ट लाइन सबसे लंबा है। कनाडा, थोड़ा बहुत स्वीडन के बारे में देख लेते हैं। स्वीडन, इसकी कैपिटल क्या है? स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम है, और यहाँ क्या चलता है ना, करेंसी स्वेडिश क्रोना, यहाँ स्वेडिश क्रोना चलता है। हर देश की कैपिटल और उनका करेंसी ये जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप रिलेट कर पाते हैं करेंट इवेंट्स से, सो आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम है, और यहाँ की करेंसी स्वेडिश क्रोना चलता है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट, amid ongoing West Asia geopolitical crisis, India's Directorate General of Foreign Trade (DGFT) placed which major commodity under the restricted import category on May 17, 2026 to ease domestic current account pressures? ऑप्शन ए क्रूड पेट्रोलियम, ऑप्शन बी सिल्वर फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, ऑप्शन सी रिफाइंड पाम ऑयल, ऑप्शन डी सेमीकंडक्टर फोटोमास्क। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, सिल्वर फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन, ऑप्शन बी। ये आता है मेजर कमोडिटी अंडर द रेस्ट्रिक्टेड इंपोर्ट कैटेगरी, ठीक है, सिल्वर। चलिए डीजीएफटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डीजीएफटी, डीजीएफटी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर पड़ता है? डीजीएफटी,
न्यू दिल्ली में पड़ता है। इसका काम क्या है? DGFT ये क्या काम करता है? ये इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट करता है। आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इससे रिलेटेड और एक चीज आती है क्या? करेंट अकाउंट डेफिसिट। इससे रिलेटेड और एक चीज आती है करेंट अकाउंट डेफिसिट। ये आखिर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। करेंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, कैड, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। ठीक, जब किसी देश के टोटल इंपोर्ट उसके टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है तब उससे करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? जब किसी देश के इंपोर्ट उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाता है तो उससे करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या आ जाता है। याद रखें, दुनिया में सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर कौन है? मेक्सिको। सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर मेक्सिको है। जबकि इंडिया में मेजर सिल्वर प्रोडक्शन कहां पर होता है? राजस्थान, जवार माइंस। ठीक है, राजस्थान जवार माइंस में पड़ता है। याद रखें, सबसे पहले आपको इंडिया से रिलेट करना पड़ेगा। इंडिया में क्या है जो बाहर देश में चल रहा है। ठीक है, मेक्सिको सबसे बड़ा सिल्वर प्रोड्यूसर है, जबकि इंडिया में मेजर सिल्वर प्रोडक्शन कहां पर होता है? राजस्थान, जवार माइंस। याद रखें, जवार माइंस। नेक्स्ट, as part of the bilateral tech and maritime alignment established on May 7, 2026, India and the Netherlands officially adopted an ambitious roadmap to facilitate production and export of which a clean energy source? Option A, blue ammonia. Option B, green hydrogen. Option C, thorium based nuclear fuel. Option D, geothermal grid systems. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन आखिर है क्या? जो पानी को इलेक्ट्रोलिसिस रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके किया जाता है तो उससे पैदा होने वाली हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, जो पानी को इलेक्ट्रोलिसिस
रीन्यूएबल एनर्जी का यूज करके किया जाता है, तो उससे पैदा होने वाली हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। इसमें जीरो कार्बन एमिशन होता है, ठीक है, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, जीरो कार्बन एमिशन। जीरो कार्बन एमिशन। इससे रिलेटेड और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं क्या, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। इंडिया कब लॉन्च किया इसको, 2023। इंडिया ने इस मिशन को 2023 में लॉन्च किया था। इसका टारगेट कितना है ना, टारगेट 2030, याद रखें इसका टारगेट, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका टारगेट 2030 तक कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी बिल्ड करना है, ठीक है। रॉटरडैम पोर्ट, इससे रिलेटेड और एक आता है रॉटरडैम पोर्ट, नेदरलैंड्स का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट सी पोर्ट है, याद रखें रॉटरडैम पोर्ट। रॉटरडैम पोर्ट नेदरलैंड्स का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट सी पोर्ट है। इसे यूरोप का गेटवे भी कहा जाता है। किससे, यूरोप का गेटवे, यूरोप का गेटवे कहा जाता है रॉटरडैम पोर्ट को, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के लिए, याद रखें रॉटरडैम पोर्ट नेदरलैंड का सबसे बड़ा और बिजिएस्ट सी पोर्ट है। इसे यूरोप का गेटवे भी कहा जाता है। नेक्स्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्टेड ऑन May 17, 2026 that Israeli forces had historically established two clandestine military outposts inside the desert territory of which sovereign Arab nation to assist in tactical air support. ऑप्शन है जॉर्डन, ऑप्शन बी सीरिया, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी इजिप्ट। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, इराक। चलिए इराक के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, इसका स्टैटिक जीके। ईरान को पुराने समय में मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया, पुराने समय में इसको क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया, जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच है। याद रखें टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट के लिए। टाइग्रिस और यूफ्रेट रिवर्स, टाइग्रिस और टाइग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर के बीच एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। इराक की कैपिटल कहाँ पर पड़ता है, बगदाद। याद रखें इराक की कैपिटल बगदाद है, बगदाद। और करेंसी दिनार, दिनार यूज करता है। इराक की कैपिटल बगदाद है और करेंसी इराकी दिनार है।
यहाँ इजरायली फोर्सेस की बात कर रहे हैं। चलिए इजराइल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। इसका कैपिटल क्या है? इजराइल, जेरूसलम। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है और इसकी करेंसी इजरायली न्यू शेकेल, न्यू शेकेल, ठीक है। इसका करेंसी है न्यू शेकेल। इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है और इसकी करेंसी क्या है? शेकेल, इजरायली न्यू शेकेल, ठीक। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है। जाइए, स्कैन कीजिए और जाइए फटाफट विजिट कीजिए। डेली आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 40 मिनट आपको ख़त्म करना पड़ेगा और 40 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए ताकि आपको एनालिसिस करने का मौका मिले, ठीक है। ये मत देखिए कि आप कितना करेक्ट हो रहा है, कितना क्वेश्चन। ये करंट अफेयर्स है, हर दिन चेंज होता रहता है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। पहले मॉक टेस्ट दीजिए, पहले क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, पहले सबमिट कीजिए, उसके बाद देखिए एनालिसिस कीजिए, फिर आपको सब आएगा कौन सा ठीक हो, क्या आंसर होना चाहिए, ठीक। रखता हूँ, धन्यवाद।